सीएम नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा खगड़िया से प्रगति यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत। 95 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। बोकारो के आरएनबी अस्पताल और पाल आई रिसर्च सेंटर का छठा वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। छठा वर्षगांठ अस्पताल में अत्याधुनिक सेवाएं सस्ते दरों में उपलब्ध। राज्य में पेशा कानून 1996 पर महाबहस का आयोजन। केंद्रीय धुमकुरिया कर मटोली में हुआ महाबहस। कानून सही ढंग से लागू करने की मांग। हजारीबाग में सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। 2 फरवरी को हजारीबाग के कर्जन गांव में कार्यक्रम। सामूहिक रूप से होगी 101 जोड़ों की शादी। हिंदपीढ़ी निवासी 2 युवतियों के लापता होने का मामला। रांची एसएसपी ने पीसी कर दी जानकारी। अपहरण मामले में 5 अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत गुरुवार को खगड़िया से किया, जहां से खगड़िया जिला को 350 करोड़ से अधिक राशि की लागत से तैयार 95 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में स्थानीय विधायकों को आश्वासन दिया कि खगड़िया में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से दूरी बनाए रखा। हमारी मुख्य मांग थी माननीय मुख्यमंत्री से कि खगड़िया में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। दूसरी मांग में रिटर्न मांग दिया था और वहां पे माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी बोला। दूसरा मांग में रखा बाईपास निर्माण के लिए खगड़िया में। तीसरा जो मैं मांग रखा था माननीय मुख्यमंत्री से अगवानी सुल्तानगंज पुल में जो डिले हो रहा है, निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू हो। फिर एक चौथा मांग मैं भी इसमें रखा था कि हमारा मिरकेल गेट, सुलिस गेट जो है, और माननीय मंत्री ने भी बोला कि हाँ उसको कर देंगे, जल संसाधन मंत्री, कि वहां पे एक मिरकेल में अलग से सुलिस गेट बना दिया जाए। हजारों एकड़ जमीन जलमग्न रहता है, वहां की जनता को डोठा पैकात वाले एरिया की जनता बहुत परेशान रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना और हमें उम्मीद है ये कार्य भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि सब कार्य उन्होंने तो कर ही दिया। सुलिस गेट का है ये भी कर देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। उम्मीद से ज्यादा उन्होंने खगड़िया जिला को दिया और मेरे से बार बार पूछे भी कोई बात हो तो बताइए, आगे भी करेंगे। धन्यवाद। अगवानी सुल्तानगंज पुल पर क्या उन्होंने कहा? हाँ, अगवानी सुल्तानगंज पुल पे सम्राट चौधरी जी ने भी कहा कि हाँ ये बहुत जरूरी है, और उप मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जल्दी आ गया है प्रपोजल किस तरह से बनाना है सुपर स्ट्रक्चर को। और बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में स्थित आरएनबी अस्पताल और पाल आई रिसर्च सेंटर का छठा वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को भी सम्मानित किया गया। मौके पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि अस्पताल जन सेवा की भावना से संचालित किया जा रहा है। यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का भी इलाज किया जाता है। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक ने कहा कि बोकारो की जनता के प्रेम और आशीर्वाद से हमारा अस्पताल नित्य प्रगति पथ पर अग्रसर है। यहां अत्याधुनिक सेवाएं सस्ते दरों में उपलब्ध है। हॉस्पिटल का उद्घाटन भी मैंने किया है और ये आप पता कर लीजिए, ये कोई मैं व्यक्तिगत इसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। इसकी अच्छी इलाज का मैं चर्चा करता हूं और उसके लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं खुलकर सिर्फ स्वार्थ के लिए सेवा करना, स्वार्थ के लिए शिक्षा देना। हम शिक्षा संस्थान में भी अगर कोई कार्यक्रम में जाते तो हम जरूर बोलते हैं शिक्षा सेवा के भाव से दे, स्वास्थ्य सेवा के भाव से दे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। यहाँ के लोग को साउथ इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ सकता है। मगर यहाँ एक से एक हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि अगर मन से चाह ले तो कोई भी काम कर सकता है, इस क्षेत्र में भी कर सकता है। जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई के रूप में भी है और पूरा प्रसिद्ध डॉक्टर है हमारे डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक जी। इनके हाथों में जो भी इनका जो भी बीमारी का जो इलाज करते हैं नेफ्रोपैथी का, वो एक भी जो भी जितने पेशेंट भेजे हैं स्वस्थ होकर यहाँ पे गए हैं। जैसे आपका ऑर्थोपेडिक्स का जो मैंने डॉक्टर वीरेंद्र जी के पास भेजता तो मैंने 100 पेशेंट से ज्यादा हजारों पेशेंट भेजा, दोनों मिलकर हम। एक भी पेशेंट यहाँ से रोते रोते तो आते हैं और यहाँ से हंसते हंसते जाते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। हमारे हॉस्पिटल आज छठे वर्षगांठ मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि हमारे धनबाद और बोकारो के सांसद माननीय ढुल्लू महतो जी के द्वारा उनका स्वागत स्वाभिमान और एक हम लोग अत्याधुनिक मशीन से आर्म लाए हैं, उसका उद्घाटन समारोह आज ही के दिन में हम लोग अवस्थित करवाए हैं।
तो इस उपलक्ष्य में हम सभी बोकारो निवासी को ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में R&B एंड पाल रिसर्च सेंटर एक उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा के लिए एक उच्च स्थान बनाया हुआ है। यह स्थान हम कंटिन्यूअस इन फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। और आज राज्य की केंद्रीय धुमकोरिया करमटोली में पेशा कानून 1996 पर महाबहस का आयोजन किया गया। इस बहस का मुख्य उद्देश्य था गांव को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को लागू करवाया और ग्राम सभाओं को मशक्कत बनाया। इसी के साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि पेशा कानून के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य सरकार को संविधान के प्रावधान लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। कहा कि राज्यपाल को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून सही ढंग से लागू हो। प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि यदि भूमि से जुड़े अंतिम निर्णय का अधिकार अधिकारियों को है तो ग्राम सभा की भूमिका कहाँ है। उनका मानना है कि ग्राम सभा को ही निर्णय का अंतिम अधिकार मिलना चाहिए, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। कहा कि जब तक गांव को शक्ति नहीं मिलेगी देश का समुचित विकास संभव नहीं है। पेशा कानून 1996 को सही ढंग से लागू करने के फैलाई जा रही भ्रांतियां को खंडन करते हुए यह महाबहस ग्राम सभाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आज का जो वहाँ बहस है, पेशा कानून बना 1996 में द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसको हिंदी भाषण है कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। ये नियम का पृष्ठभूमि बताना चाहेंगे कि आखिर एक पंचायत व्यवस्था रहने के बावजूद भी फिर पेशा क्या चीज है। पहला तो है जो पी पेशा बोला जा रहा है, ये अपभ्रंश शब्द है। इसके अनुचित शब्दों को व्यवहार किया जा रहा है। जो आदमी भी बोल रहा है पी पेशा नहीं है। ये बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही पॉपुलर जो लोकसभा राज्यसभा से जो कानून पारित हुआ है, उस कानून का संक्षिप्त नाम किया गया पेशा एक्ट। पी पेशा नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पी पेशा बोल के लोगों में दिग्भ्रमित पैदा कर रहा है, बहुत ही असंवैधानिक बात है। उसका मैं खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ। पेशा का मामला ये है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया, लागू किया गया, तब से जो है ना भारत का संविधान का भाग पार्ट 9 में पंचायत चुनाव का व्यवस्था किया गया। और उसी पंचायत चुनाव का व्यवस्था में देखा गया कि कई गांव मिला करके एक पंचायत व्यवस्था होगी और जहां जनता द्वारा चुनी जाएगी, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार। ये पंचायत सिस्टम से लेकर के विधानसभा विधायिका में भी है और संसद का चुनाव में भी होता है। लेकिन ये नया चीज क्या है भाई, फिर ये जहां चुनाव नहीं होना है, अब व्यवस्था कायम करना है, वो है ग्राम सभा में। यानी जो ट्रेडिशनल ट्राइबल 5वें अनुसूची, भारत देश के अंदर में अभी 28 राज्य है, जिसमें 10 राज्यों में पेशा कानून लागू होना अनिवार्य हो गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, तो घर का बजट बन रहा है? अरे हाँ। चलो तो फिर राज्य के बजट में भी अपना योगदान दे दो। मतलब? झारखंड की अगुआ सरकार अगुआ बजट बना रही है। सरकार वैसा ही बजट बनाएगी जैसा आम जनता चाहती है। अपनी अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अब इसमें अपना कोई भी सुझाव दे सकता है। मतलब हमारी जरूरत के अनुसार राज्य का बजट बनेगा? हाँ हाँ। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, www.finance.jharkhand.government.in/बजट विचार लिंक पर क्लिक करो या अबका बजट ऐप पर जाओ और अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अपनी राय दो कि बजट कैसा होना चाहिए। वाह, आप तो बड़ा अपडेट रहते हैं। हाँ, अब तो तुम भी अपडेट हो गई हो ना। हाँ, मैं तो जरूर दूंगी अपनी राय। आप भी अपना सुझाव जरूर दीजिए। अबका झारखंड के विकास में भागीदार बनिए और याद रहे, सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है। हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने आगामी 2 फरवरी को हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में आयोजित होने वाले 101 सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सामूहिक विवाह के तहत असहाय और निर्धन परिवारों के 101 जोड़ों की शादी सामूहिक रूप से की जाएगी। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद ने तैयारियों को समीक्षा की गई है और सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर सांसद ने कहा कि इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को सहयोग प्रदान करना है। सामूहिक विवाह जो है वो करवा रहे हैं 101 व्यक्तियां हैं जिसका विवाह जो है संपन्न होना है 2 तारीख को यहाँ पर। उसी पे व्यवस्था को रखने के लिए आए हैं। तो ये समाज के जो एकदम से निचला तबका है आर्थिक रूप से, उसमें सभी जाति के लोग हैं, जाति का कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन जो आर्थिक रूप से जो लोग तंग हैं उनके लिए ये सुविधा है। इसमें वैसे बच्चों को जो कि दिव्यांग हो या जिनके माता पिता नहीं उनको प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं ताकि ऐसे बच्चे समाज पर बोझ नहीं और कम से कम इनका जो है क्या क्या इंतजाम किए गए हैं उनके लिए, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, अच्छा से अच्छा शादी जो हम लोग कर सकते हैं सब दान दहेज के साथ, मतलब गृहस्थी का जो सामान होता है दान दहेज तो और झारखंड ऊर्जा विकास अमित संघ का एक प्रतिनिधि मंडल संघ के महाप्रबंधक विद्युत आपूर्ति क्षेत्र राज्य मनमोहन कुमार से मिलकर वार्ता की और अवैध बहाली और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संघ ने उन्हें एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। महाप्रबंधक ने संघ को आश्वासन देते हुए कहा है कि गुमला अधीक्षण अभियंता के माध्यम से पूरे मामले की जांच को लेकर वे एक पत्र जारी कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई सुनिश्चित रूप से की जाएगी। हम लोग रांची सप्लाई जीएम से मिलकर के एक पुनः ज्ञापन एक फिर हम लोग दिए हैं, दोबारा ज्ञापन हम लोग दिए हैं कि गुमला और सिमडेगा में बड़े पैमाने पर वहां का असिस्टेंट इंजीनियर मानव रिसोर्स कर्मियों की वहां पर रखा है और जो पहले से जो कार्यरत है उनकी सैलरी से पैसा काट करके उनको दिया जा रहा है और उसमें बड़े पैमाने पर कदाचार है। क्योंकि जितने भी जो नए लोग रखे गए हैं बाकायदे पैसा लेकर के उनको रखा गया है, जिसकी जांच के लिए हम लोग अभी जीएम साहब को दिए हैं। जीएम साहब ने भी वहां के एसी को वो फॉरवर्ड किया है कि इसकी पूरी जांच रिपोर्ट बना करके वो उनको सौंपे। वहीं पे एक सिमडेगा का असिस्टेंट इंजीनियर है पासवान करके, वो अपने बीवी के नाम पे एलआईसी करता है। अब एलआईसी कराने के लिए जो है वो जोर जबरदस्ती वर्करों के ऊपर में दबाव बनाता है कि अगर उसके एलआईसी अगर नहीं लेगा तो उनको तरह तरीके से उसको परेशान कर रहा है। तो इस तरीके से विभाग में रहते हुए लोग और इस तरह से असिस्टेंट इंजीनियर जैसे पद को जो इस तरह से खंडित कर रहा है, कदाचार कर रहा है, यह कहीं से सही नहीं है और इस पर लोग डिमांड किए हुए हैं कि इस पर तरीके से इस पर कार्रवाई हो और वैसे असिस्टेंट इंजीनियर को तत्काल
उनको निलंबित करे और पूरे मामले की जांच कर जो वर्करों का पैसा जो काटा गया है, जो ऑब्सेंटी काटा गया है, उसका पूरा भुगतान हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। कितना बड़ा प्याज अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जाए, वो भी महिलाओं के माध्यम से। देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2,500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, तो घर का बजट बन रहा है? अरे हाँ। चलो तो फिर राज्य के बजट में भी अपना योगदान दे दो। मतलब? झारखंड की अगुआ सरकार अगुआ बजट बना रही है। सरकार वैसा ही बजट बनाएगी जैसा आम जनता चाहती है। अपनी अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अब इसमें अपना कोई भी सुझाव दे सकता है। मतलब हमारी जरूरत के अनुसार राज्य का बजट बनेगा? हाँ हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, www.finance.jharkhand.government.in/बजट विचार लिंक पर क्लिक करो या अगुआ बजट ऐप पर जाओ और अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अपनी राय दो कि बजट कैसा होना चाहिए। वाह, आप तो बड़ा अपडेट रहते हैं। हाँ, अब तो तुम भी अपडेट हो गई हो ना। हाँ, मैं तो जरूर दूंगी अपनी राय। आप भी अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगुआ झारखंड के विकास में भागीदार बनिए और याद रहे, सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है। हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंदपीढ़ी रहने वाली 2 युवतियों के लापता होने के मामले में रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मामले में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर था। अनुसंधान में पाया गया है कि युवतियां जो है रेल के माध्यम से कर्नाटक गई और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने लड़कियों को बहकाया था और उन्होंने मामले में कर्नाटक पुलिस और आरपीएफ के सहयोग की भी सराहना की। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपी कर्नाटक का है। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की जान पहचान हुई थी। फिलहाल लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को जो है मोहम्मद इस्माइल, जुनैद आलम, मजहर आलम और जो है कासिक रुफरोज शामिल है और इस मामले में दोनों सगी बहनों को बरामद करने वाली एसआईटी की टीम को सम्मानित कर पुरस्कार दिया जाएगा। तत्काल कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीटीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया। इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कमायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती सारे का फुटेज सर्च किया गया
और काफी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। और सिमडेगा एसपी सौरभ ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध बैठक किया। इस संबंध में एसपी ने बताया कि क्राइम मीटिंग के दौरान उन्होंने लंबित केस और सभी थाना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए थाना प्रभारियों को कई निर्देश दिए और इसके साथ ही आगामी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के दौरान होने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए। देखिए, मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था और मुख्य रूप से अगर विधि व्यवस्था की हम लोग बात करें तो आगामी 26 जनवरी को लेकर के सतर्कता हेतु निर्देश दिए गए हैं। जो डिप्लॉयमेंट हम लोग रेगुलरली करते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सतर्कतामूलक, वो हम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो 26 जनवरी का जो मुख्य महोत्सव जो कि आलबर्ट स्टेडियम में होगा, उसको लेकर के सुरक्षा हेतु निर्देश दिए गए थे। दूसरा, जो आगामी बसंत पंचमी आने वाली है उसको लेकर के भी, जो कि सिमडेगा में सेंसिटिव रहता है, तो उसको लेकर के भी निर्देश सभी लोगों को दिए गए कि अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक बसंत पंचमी को लेकर के निश्चित रूप से कर लें और कौन से जुलूस किस रास्ते से गुजरेंगे, कब गुजरेंगे, उन सभी चीज़ों का भौतिक सत्यापन स्वयं थाना प्रभारी अपने स्तर से भी कर लें। इसके अतिरिक्त अनुसंधान के क्षेत्र में हम लोगों ने यह समीक्षा की कि पिछले महीने जो है कितने कांड दर्ज हुए, कितने निष्पादित हुए, और चूंकि ये गत वर्ष के लिए लास्ट बैठक थी तो पूरे वर्ष का आंकड़ा भी हम लोगों ने इसमें एनालाइज किया है। अपराध को लेकर के अगर हम देखें तो निश्चित रूप से गत वर्ष में हमारी स्थिति ठीक रही है, तो वह स्थिति आगे भी कायम रहे, इसको लेकर के हम कैसे काम करेंगे, इस पे विस्तृत चर्चा हुई थी। और प्रकृति की गोद में बसा पोटका के पहाड़ भांगा में गुरुवार को ग्रामीण एसपी ने अपराध बैठक आयोजित किया। आपको बता दें कि एसपी के पहाड़ भांगा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम ग्रामीण थाना के प्रभारी शामिल हुए। बैठक के दौरान थाने में लंबित मामलों को जल्द निष्पादन कराने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया। हम लोगों का, जैसे हम सभी को पता है कि क्राइम मीटिंग हम लोग मंथली बेसिस पे करते हैं, और अभी क्योंकि जनवरी का माह चल रहा है, इस समय पे पर्यटक भी काफी शहर में हम लोग के आते हैं, तो उसी में से एक स्थल एक ये है पहाड़ भंगा, जहां का एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण भी करना आवश्यक था। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज क्राइम मीटिंग जो थी वो यहाँ पे ही रखी और यहाँ पे देखा कि जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा भी वो अच्छे हैं और काफी अच्छी जगह भी है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी क्राइम मीटिंग भी यहाँ पे कंडक्ट की है। क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी यहाँ पे और सभी डीवाईएसपी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं के साथ ये मीटिंग कंडक्ट की। क्या निर्देश दिया गया है सर? सभी को जो भी हम लोग के केसेस हैं, पेंडिंग केसेस, उनके लिए त्वरित निष्पादन का आदेश उन लोगों को दिया गया है। उसके अलावा जो लंबित वारंट है और जो हम लोग की बाकी सारी समन्स है, उनको भी जल्दी से जल्दी निष्पादित करने के लिए उनको सभी को निर्देशित किया गया है। और जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन नहीं मिलने से लाभुक पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताया। इस संबंध में लाभुकों ने कहा कि अन्नपूर्णा महिला मंडल समिति के द्वारा समय पर सरकारी राशन नहीं दिया जा रहा है और इसकी जानकारी बीडीओ, सीओ, जिला के पदाधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं आया है। सीओ वीडियो को बोलते हैं तो वो लोग भी बोला था हम लोग को भेज दिए हैं, अभी तक हम लोग को चावल नहीं मिला है। तो बोलता ठीक है कानून कार्रवाई करेंगे, लेकिन करता नहीं है। जब तक कानून कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग प्रखंड से नहीं जाएंगे। कौन है डीलर? अन्नपूर्णा महिला मंडल बोनुगढ़ा के सवारानी मातो। मामला क्या है? मामला है नवंबर दिसंबर का चावल अभी तक नहीं बांटा है। अच्छा। जब हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि चावल ही नहीं आए तो कैसे आप लोग का फिंगर करेंगे, और फिंगर करके रखने के लिए बोलता है। तो हम लोग फिंगर करके रखना नहीं चाहते, हम लोग एक साइड में चावल और एक साइड में फिंगर करना चाहते हैं। तो करते हैं, करने के लिए बोलते हैं कि काट करके रखिए, तो हम लोग को मंजूर नहीं है। हम लोग को फिंगर के साथ चावल लेना चाहते हैं। जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को महीना महीना एक तरफ फिंगर एक तरफ चावल देने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं नहीं रसीद काट के रखो, हम लोग बाद में चावल देंगे, अभी तक आया नहीं चावल। तो हम लोग बोलते हैं काहे रसीद काट के रखेंगे, लेकिन वो बोलता नहीं ऐसा ही होता है, सभी स्टोर में ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम लोग को अभी नवंबर दिसंबर का चावल नहीं मिला है। तो हम लोग गए थे एक दिन 2 जन कि पूछे कि चावल अभी आया है तो दे दीजिए 13 तारीख को। तो उस दिन बोला कि नहीं आया चावल, तो जो करना है आप लोग कर लीजिए। ऐसा में हम लोग 1 साल से हम लोग झेल रहे हैं। पहले भी यहाँ एक बार आए थे, उस समय तो यहाँ हम लोग को बोला कि नहीं आप लोग जाइए ना, वो दे देगी शोभारानी मातो, लेकिन अभी तक तो वो सही तरीके से नहीं दे रही है। मकर संक्रांति भी पार हो गया,
मकर संक्रांति जो है 13 तारीख को लोग डीओसो का पास भी गया होता है, जो हमारा जो खाद्यापूर्ति पदाधिकारी जमशेदपुर के पास भी गए हुए थे। वहां से हेमो साहब से बात किया, हेमो साहब से बोला कि दुकान में जाओ, दुकान में आप लोग को माल मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब ये लोग दुकान में जा रहा था ताला बंद है दुकान में। अभी तक ये लोग को समझे कि नहीं, ये लोग बोला 3 दिन मोहलत दीजिए, 3 दिन मोहलत भी दिया, लेकिन अभी तक लोग को राशन नहीं मिला है। तो आज बाध्य होकर ये लोग प्रखंड कार्यालय में एमओ और वीडियो और अंचल पदाधिकारी से मिलने आया हुआ है। ये लोग का मांग है कि उचित ये लोग को तुरंत माल दिया जाए। अगर माल नहीं मिलेगा, अगर माल उठाया है तो ये लोग का 7 जन वितरण प्रणाली दुकानदार के ऊपर 7 इशू केस होना चाहिए। और हजारीबाग जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय झील रोड स्थित प्रेस क्लब हजारीबाग भवन के जीर्णोद्धार का उद्घाटन फीता काटकर और शिलापट का अनावरण कर किया। वहीं इस कार्यक्रम में हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि पत्रकारों के हित में प्रेस क्लब भवन का जीर्णोद्धार एक सराहनीय पहल है। वहीं हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने भी प्रेस क्लब हजारीबाग की गतिविधियों को सराहा। उन्होंने कहा कि प्रेस संविधान का चौथा स्तंभ और समाज, राज्य व देश के निर्माण में पत्रकारों की अहम भूमिका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सभी कार्यकारिणी के सदस्य, सभी पत्रकारगण जो हजारीबाग और अन्य ब्लॉक से भी आए हैं। आप सबके लिए ये भवन का जीर्णोद्धार किया गया, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं। नववर्ष के उपलक्ष्य पे आप सभी को फिर से मेरी बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।